हम कल देख रहे थे कि अमेरिका का संविधान शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिका के संविधान निर्माताओं के द्वारा हमने कल देखा था कि किस प्रकार से सिद्धांत और व्यवहार में अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की व्याख्या की है। अब इसका कारण क्या है? अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने संविधान का आधार शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को ही क्यों बनाया? एक तरफ तो संविधान निर्माता जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका का संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय सबसे बड़ी बाधा संविधान निर्माताओं के सामने ये थी कि किस प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की रक्षा की जाए और दूसरी तरफ सत्ता की स्थापना कैसे की जाए जिससे अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा की जा सके। दूसरी ओर अमेरिका के संविधान निर्माता अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाना चाहते थे और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की स्थापना तभी हो सकती थी जब शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को आधार बनाया जाए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी अपनाया और उसके साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाने का मूल कारण तो यही था कि सत्ता का दुरुपयोग न हो सके, क्योंकि केंद्रीयकरण से सत्ता के दुरुपयोग की संभावना हो सकती है, इसलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। दूसरी ओर उन्होंने नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था इसलिए की क्योंकि उनकी धारणा थी कि शक्ति का विभाजन कर दिया कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में। अब ये संभावना हो सकती है कि सरकार का जो कोई अंग है या तीनों ही अंग हैं वो मिल जाएं और अत्याचारी कानूनों का निर्माण कर दें, उनको उसी ढंग से लागू करें, उसकी वैधानिकता की भी जांच उसी प्रकार से हो, तो उस स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का क्या होगा। इसलिए दूसरे विकल्प के रूप में अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया। अमेरिका के संविधान में दोनों, एक तो संवैधानिक दृष्टि से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को आधार बनाया, दूसरी ओर व्यावहारिक रूप में भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को आधार बनाया। सैद्धांतिक रूप में संविधान के अनुच्छेद 1, 2 और 3 तीनों में सरकार के 3 अंग गिना दिए गए, तीनों अंगों की शक्तियाँ गिना दी गई और एक दूसरे को वाटर टाइप कंपार्टमेंट की स्थिति में बांध दिया। व्यवहार में लागू करने के लिए संविधान निर्माताओं ने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसे तीनों सरकार के अंग हैं उनका कार्यकाल निश्चित किया, उनकी कार्य पद्धति निश्चित की और एक दूसरे की जो अपने अपने क्षेत्र में तीनों अंगों को स्वतंत्र छोड़ने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया, समय से पूर्व उसको नहीं हटाया जा सकता है। कांग्रेस के दोनों सदन का कार्यकाल निश्चित, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, लेकिन एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद में उनको हटाया नहीं जा सकता। इसलिए अमेरिका के संविधान ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ नियंत्रण और संतुलन की बात भी बाद में की और नियंत्रण और संतुलन को भी संवैधानिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से दोनों तरीके से लागू किया, जिसमें ये व्यवस्था की गई कि एक अंग अन्य 2 अंगों पर नियंत्रण रखेगा ताकि वो निरंकुश नहीं हो सके और अन्य 2 अंग एक अंग पर नियंत्रण करेंगे। इसलिए चेक एंड बैलेंस, सत्ता के द्वारा नियंत्रण इस तरीके से स्थापित हो जाएगा जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहेगी और उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन नहीं होगा।
तो इस प्रकार अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली को आधार बनाया और शक्ति पृथक्करण के साथ ही नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की भी उन्होंने व्यवस्था की, ताकि कोई भी इस तरीके का अंग निरंकुश न हो, सत्ता का दुरुपयोग न करे और सत्ता का दुरुपयोग को रोकते हुए व्यक्ति के अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। क्योंकि अमेरिका बहुत लंबे समय तक उपनिवेश रह चुका था, इसलिए वो पुनः उपनिवेश काल में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके मौलिक अधिकारों का जो हनन हुआ उससे फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के संविधान निर्माता परिचित थे और दोबारा व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने ये सिद्धांत को संविधान में आधार बनाया। धन्यवाद।